इसकी एहतियाती तदाबीर के लिए कुछ जो मास्क वगैरह पहनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत अहम हो गया है क्योंकि चूँकि हम टीवी पे जब देखते हैं तो जो टीवी पे हमें नज़र आ रहा होता है, जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जब वो मरीज़ों को डील करते हैं तो उनको पूरी किट में दिखाया जाता है। तो उसके साथ लोगों के जहन में आगे शायद ऐसा आ गया कि हर एक बंदे को ये पूरी किट पहनेंगी तभी वो महफूज होंगे। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो बंदा जितने रिस्क पे है उसको उसी के हिसाब से प्रोटेक्शन पहननी चाहिए। और जैसे आम पब्लिक के लिए जनरली अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं, आप अपने घर में मौजूद हैं और आपको पता है कि आपके घर में किसी को कोई भी खांसी बलगम इस तरह की बीमारी नहीं है, तो आपको किसी भी मास्क की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो सबके लिए ज़रूरी है, बार बार बताने की ज़रूरत है, हाथ धोने हैं बार बार, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और आपने अगर आपका मतलब ये हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है तो सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम बात यही है। लेकिन अगर जैसे हमने कहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई नज़ला ज़ुकाम के अलामात आए हैं, इससे कतई नज़र कि वो किस वजह से हैं, सब के लिए एहतियात एक ही है। वो ये है कि जिसको नज़ला ज़ुकाम हो वो मास्क लगाए। और मास्क में यह है कि आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है, इससे पहले इतनी मांग नहीं थी, इसलिए इसकी जो अवेलेबल जो हमारे पास मास्क थे वो भी कम थे। अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो पूरी नहीं आ रही। तो इसके लिए अगर आपके पास सर्जिकल मास्क एक हम इसको कहते हैं, अगर ये अवेलेबल हो तो आप ये पहन सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं। इसमें ये कुछ हैं जो मतलब अभी एमरजेंसी में बन रहे हैं, वो उतने ज़्यादा 3 प्लाई नहीं है, 2 प्लाई हैं। ये भी आम पब्लिक के लिए काफ़ी हो सकते हैं। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो कपड़े के मास्क अवेलेबल हैं, वो भी तकरीबन उतनी प्रोटेक्शन देते हैं जितने सर्जिकल मास्क देते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आप आम कपड़े की 2 या 3 लेयर बना के उसको आप अपने लिए खुद अपने घर में सी सकते हैं और उसको नाक और मुँह पे लगा सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे इस्लामी हमारा निज़ाम है, इस्लामी रहन सहन है, बहुत सारे लोग पर्दा करते हैं और ख़वातीन हमारी वो दुपट्टा मुंह और नाक कवर करती हैं। अगर वो दोहरा करके आगे ले लें, इससे के साथ भी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो इसलिए अब मास्क के बारे में ख़ास तौर पे अगर आपके पास सर्जिकल मास्क अवेलेबल है तो उसके पहनने के लिए भी तरीका जो है, अगर सही तरीके से पहनेंगे तो फिर ही फ़ायदा होगा। इसमें एक जो बात मैं इस ख़ास तौर पे मास्क पहनने के लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि मास्क जो है वो उसको इस तरह पहनना है कि इसकी जो कलर्ड साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। आपने इसको नाक के ऊपर रखना है। इसमें एक साइड पे एक पतरी होती है, वो पतरी वाली साइड आपने नाक पे रखनी है और आपने दोनों तरफ से इसको कान के ऊपर से ये कर लेना है और उसके बाद आपने इसको नाक को इसके गिर्द जो है दबाना है ताकि ये अच्छी तरह नाक पे फिट हो जाए। और फिर आपने इसको खींच के यहाँ कर लेना है। इसको पूरा कवर होना चाहिए। जब आप पहनते हुए या उतारते हुए आपने सामने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जहाँ से आपका सांस जाएगा वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि वो वायरस मौजूद हो, वो आपके हाथों को लग जाए और फिर इसके साथ दूसरों तक मुंतकिल हो, जैसे हम पहले बता चुके हैं। असल में बहुत सारे सोशल मीडिया पे 1-2 फ़ोटो और वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर आप मरीज़ हों तो आप इस तरह पहनें, जैसे मैंने बताया कलर्ड साइड बाहर करें। अगर आप सेहतमंद हों तो आप जो अंदर वाली साइड है वाइट साइड वो बाहर करें, जो टोटली गलत है। इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऐसे ही किसी हवाले से एक नर्स ने कहा कि ये सही तरीका है और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जो इसकी अंदर वाली वाइट वाली साइड है, अगर आप इसको देखें, ये अब्जॉर्बेंट है, इसमें जज़ब करने की सलाहियत है। जब ये आप मुंह पे होगी तो जब वो हवा के साथ आपके सांस के साथ जो नमी है वो इसके अंदर रह जाएगी। जो जरासीम है या थूक के बात करते हुए या खांसते हुए छोटे बड़े कतरे आते हैं वो भी यहाँ इस पे रुक जाएंगे और यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो बाहर वाली साइड है ये रिपेलेंट है, ये किसी चीज़ों को इसके साथ स्टिक नहीं होने देगी। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन है। अगर आप उल्टा लगाएंगे, वाइट वाली साइड बाहर करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब आप सांस लेंगे, सांस के साथ जितने भी डस्ट होगी, जो वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो आएंगे और इस साइड पे जो बनी ही इसलिए है कि वो उस पर चिपक जाएं, तो उसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये इस तरह है जैसे
आपने एक कैचर लगा लिया और आप सारे जरासीम और डस्ट इकट्ठे करते फिरते हैं, और अब इसी को आप घर ले जाएंगे और जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो जरासीम आपके हाथों पे आए और मुंतकिल हो जाएं। तो इसलिए ये बात बहुत क्लियरली समझ लें कि इसका एक ही पहनने का तरीका है, और वो ये है कि इसकी कलर साइड बार हो। एक वीडियो ऐसी भी चली कि एक दौर में कहते हैं जी कि अगर आप ऐसे मरीज को देखें जिसने ये बार पहना हुआ वाइट साइड बार है, इसका मतलब वो मरीज है, और जिसकी वाइट साइड जिसने बार की हुई इसका मतलब वो सेहतमंद है। ये भी गलत है। इसकी बेस पे बहुत से लोग अपने दूसरे साथियों के से गुरेज करेंगे और उसके एक बाज का तशद्दुद का बायस भी बनता है। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर इसको उतारना किस तरह है, जब आप इसको एक तो जब ये गीला हो जाए तो आपने उतार देना है और ज़ाया कर देना है। ये 4 से 6 घंटे तक प्रोटेक्ट कर सकता है आपको, ठीक है। और उतारते हुए आपने क्या करना है कि आपने इसको सामने से नहीं पकड़ना, आपने इसकी एक साइड से रबड़ पकड़ के और दूसरी उतार लेना है और इसको फोल्ड करके आपने डस्टबिन में फेंकना है। ये सामने वाली साइड को टच नहीं करना आपने, ताकि वो अगर कोई जरासीम उसको लगे हुए हैं तो वो आपके हाथों पे ना आए। तो ये इसका तरीका पहनने का है, और इस तरीके से पहनने से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। एक और जो तरीका है, फर्ज करें आप बाहर गए हैं तो क्या करना चाहिए, जब आप सेहतमंद हैं, बाहर से आए हैं, तो दरवाजे के बाहर ही आप क्या कर सकते हैं कि इसको उतार के आप डस्टबिन में डाल दें और उसको फिर कहीं आप जला सकते हैं या इसको सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, एक और एहतियात की जा सकती है कि अगर अभी तो खुदा अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये फैला हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप ये एक एडिशनल एहतियात ये कर सकते हैं कि आप बाहर जाते हुए कोई गाउन अपना पहन लें, जब आप वापस आएंगे तो दरवाजे के ऊपर गाउन उतार के वो लटका दें और उसको फिर धूप में उसको स्टरलाइज कर सकते हैं और फिर आप अंदर चले जाएं। इससे आपकी और भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि आम लोगों को सर्जिकल मास्क से ज़्यादा कभी भी कोई मास्क नहीं चाहिए। और कुछ मास्क हैं जैसे इसमें N95 हम कहते हैं, इसमें एक थिक लेयर होती है, और ये किन के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो अस्पताल में उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे मरीजों को आइसोलेट किया जाता है, जहाँ पे इस मरीज़ के कंफर्म मरीज़ मौजूद हैं और या सस्पेक्टेड मरीज़ मौजूद हैं। और जो आम जगहों पे है, आम अस्पताल में भी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई ऐसा जिसमें ICU है, वहाँ ये पहनने की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत सारे लोग, और इसमें ये बात जो बहुत अहम है वो ये है कि ये बहुत महदूद तादाद में अवेलेबल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इनके हसूल की दौड़ लगी हुई है। बड़े बड़े अमीर ममालिक पैसों के एक थैले लिए फिरते हैं, ढेर लिए फिरते हैं, और ये नहीं मिल रहा है। इसलिए जब बहुत सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हैं कि इस मास्क के अलावा हमने कुछ पहनना ही नहीं, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि वो अपने उन लोगों को जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है उनको इससे महरूम कर देंगे। अगर हम ये ख़रीदना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा, ये शार्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि जिन लोगों को चाहिए उनको के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए कोई भी, बहुत सारे लोग सिफारिशें करवाते हैं। अच्छा, ये भी बात ज़हन में रखें कि सारे डॉक्टरों को भी इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों में जो आम OPD में काम कर रहे हैं, जो फ्लू फिल्टर में काम कर रहे हैं, जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मास्क पहनना है, उन्होंने कैप पहननी है और उन्होंने गाउन पहनने हैं, और उन्होंने ग्लव्स पहनेंगे या बार बार हाथ धोएंगे और सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। तो ये सब के लिए एहतियात है। इसी तरह जो ख़ास सूट हैं जो पूरा कवर ऑल हम कहते हैं कि पूरा सर से पाँव तक, इसकी भी आइसोलेशन और जो आपके ICU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जहाँ सीरियस मरीज़ होते हैं, उसके बाहर इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा काम उसने करना है जिसमें मरीज़ की को बहुत ज़्यादा कफ आए, जैसे उसके सैंपलिंग लेनी है, वो ये इस्तेमाल करेंगे और उसमें फिर वो गूगल भी लगाएंगे और इसके साथ वो वाइज़र भी यूज़ करेंगे। एक शीशे की शील्ड होती है ताकि जैसे हमने कहा कि अगर आंखों तक जरासीम पहुंच जाएं तो जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, तो इसलिए वो गॉगल्स और वो पहनेंगे। आम पब्लिक को ना गॉगल्स पहनने की ज़रूरत है, ना उनको N95 की ज़रूरत है। ये वो बात है जिसे हम कहते हैं कि डरना नहीं, लड़ना है। डरना, अगर आप डर के ये सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जब आपके ऐसे लोगों को जो आपके लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ फ्रंट लाइन पे हैं, उनको अवेलेबल नहीं होगा और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इसका मुकाबला करना। तो ये सबसे बड़ी एहतियात है। अब मैं दोबारा इस पे जोर दूंगा कि हमें अप्रोप्रिएट जो सही जो हमारी प्रोटेक्शन की चीज़ें वो यूज़ करनी है। जनरल पब्लिक को
सवाए इसके कि वो कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क यूज़ करे, और वो भी उन हालात में जब वो खुद बीमार हों या वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बीमारों के होने का चांस है। और उसके अलावा फिर बार बार घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं, आँखों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये वो रास्ते हैं हाथों के ज़रिए या दूसरे लोगों तक पहुंचता है, और आपके जिस्म के अंदर सांस के ज़रिए, आँखों के, मुंह के, इनके ज़रिए आपके जिस्म में पहुंच सकता है। तो हमने ये एहतियात करनी है। अगर हम ये एहतियात बरकरार रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। और इसमें अगले जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत अहम होंगे। हमने पहला एक पीरियड देख लिया है जब बाहर से आने वाले लोगों के 14 दिन गुजर गए हैं, और ये जो अभी थोड़े मरीजों में इजाफा आ रहा है वो इसलिए ये ज़हन में रखें कि ये वो लोग थे, क्योंकि इसका पीरियड ऐसा है कि जब कोई बंदा एक्सपोज होता है तो 2 से 14 दिन के अंदर उसमें अलामत आ सकती हैं। तो अब उनका जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके 14 दिन पूरे हो गए हैं, और अब जो अब फैल रहा है वो यहाँ के लोग एक एहतियात ना करके एक दूसरे से फैला रहे हैं। तो ये एक तरह से आपके ये समझ लें कि ये आपकी अपनी हिफाजत है। मैंने एक बात कहूँ कि नो वन इज़ सेफ टिल एवरीबॉडी इज सेफ, कि आप अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते जब तक सब लोग महफूज नहीं होंगे। बहुत सारे लोग गए, अगर वो घरों को भी बैठ जाएंगे तो ये जरासीम इस बात की तमीज़ नहीं करेगा कि ये डॉक्टर है या ये मरीज़ है, ये सेहतमंद है या नहीं है, या ये कोई अमीर है या गरीब है। आपको पता है कि बादशाहों को, सदूर को, वज़ीर आज़म को भी बीमारी हो चुकी है और वो भी इसके एहतियात कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ एहतियात है। एहतियात इलाज से बेहतर है। हम खुद को बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह पे आप मौजूद हों, आपके पास मास्क भी नहीं है, आपके पास कपड़ा भी नहीं है, तो खांसी या छींक आए तो आपने अपना आस्तीन से कवर करना है। अगर छींक आएगी तो आपने नाक उस कपड़े में रखना है, अगर खांसी आएगी तो आपने मुंह के सामने हाथ रखना है। कपड़ा जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा आम जरासीमों से भी और इस वायरस से भी।